दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि हमारी दुनिया इस वक्त एक एडवांस दौर से गुजर रही है। यही वजह है कि साइंसदान भी वक्त के साथ साथ दुनिया के अहम तरीन राजों से पर्दा उठाते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां होने वाले पुरस्कार वाकयात को देखकर आज साइंसदान भी हैरान है। फैक्चुअल टीवी को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की कुछ ऐसी मिस्टीरियस जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ रोनुमा होने वाले अजीबोगरीब फिनोमिना को आज तक साइंसदान भी एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डेविल्स कैटल। दोस्तों, मिनीसोटा के जज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क में एक ब्रूल रिवर नाम का दरिया मौजूद है जिसके अंदर एक अजीब और पुरस्कार वाटरफॉल पाया जाता है। इस वाटरफॉल में एक ऐसा अजीब फिनोमिना मौजूद है जिसे सदियों से कोई भी सॉल्व नहीं कर सका है। असल में इस वाटरफॉल में एक पॉइंट पर आकर पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसका एक हिस्सा तो आगे की तरफ बहता रहता है जबकि दूसरा हिस्सा हैरतअंगेज तौर पर एक घड़े में जाकर गायब हो जाता है। आज तक कोई नहीं जान सका कि आखिर ये पानी गायब कहाँ हो जाता है। साइंसदानों ने इस घड़े में बेशुमार चीजें जैसे कि लोहे के जर्रात और बॉल्स फेंक कर देखी कि शायद उन्हें आगे जाकर इन चीजों से कुछ मालूम हो सके, लेकिन जितनी भी चीजें इस घड़े में डाली गईं वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गईं और कभी नहीं मिल सकी। इसके अलावा लोगों का कहना है कि इस घड़े के नीचे बड़ी बड़ी गारें मौजूद हैं जहाँ से होकर पानी आगे जाकर दोबारा इस दरिया में मिल जाता है। बहरहाल इस वाटरफॉल की मिस्ट्री को आज तक साइंसदान एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं। अल नेस्ला रॉक। इस 20 फुट ऊंचे पत्थर को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि इसे किसी एडवांस लेजर या किसी मशीन की मदद से बीच से काटा गया हो। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये पत्थर किसी मसनूई तरीके से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर अपने आप ही इतनी ज्यादा सफाई से कटा हुआ है। ये पत्थर सऊदी अरब के एक इलाके टीमा ओसिस से 50 किलोमीटर दूर एक सहरा में मौजूद है जिसे अल नेस्ला रॉक फॉर्मेशन कहा जाता है। हैरत की बात तो यह है कि दो हिस्सों में तकसीम होने के बाद भी ये दोनों पत्थर सालों से अपनी जगह पर बैलेंस बनाए हुए हैं। साइंसदान भी इस पत्थर के बारे में कुछ थ्योरीज के अलावा कोई असल वजह नहीं बता सके कि आखिर ये अपने आप ही इतनी सफाई से कैसे दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये जमीन की टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है, जबकि कुछ का मानना है कि वक्त के साथ साथ ऐसा मौसमियाती तब्दीली से हुआ है। कई बरसों से एक्सपर्ट्स के दरमियान इस पत्थर को समझने के लिए एक बड़ी डिबेट जारी है। रीचार्ट स्ट्रक्चर। सहारा डेजर्ट के मिडिल में मौजूद इस बड़े सर्कुलर स्ट्रक्चर को आई ऑफ दी सहारा भी कहा जाता है क्योंकि पहली नजर में देखने पर ये स्ट्रक्चर हैरतअंगेज तौर पर बिल्कुल किसी इंसानी आंख जैसा लगता है। 50 किलोमीटर के डायमीटर पर फैला हुआ ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है और एक एस्टिमेट के मुताबिक इसे 1930s में एस्ट्रोनॉट्स की जानिब से ली गई तस्वीर के जरिए डिस्कवर किया गया था। असल में ये स्ट्रक्चर पहाड़ों की सर्कुलर फॉर्मेशन की वजह से किसी डोम या आंख के जैसा दिखाई देता है। साइंसदान आज भी इस बात का पता नहीं लगा सके कि आखिर ये सर्कुलर शेप के पहाड़ वजूद में कैसे आए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इस जगह कोई मेटेरॉइड आकर टकराया था जिसकी वजह से यहाँ एक सर्कुलर गड़ा बन गया था, जबकि कुछ का कहना है कि ऐसा वोल्केनिक मैग्मा की वजह से हुआ है। बहरहाल रीचार्ट स्ट्रक्चर पर जियोलॉजिस्ट की तरफ से आज भी एक बड़ी रिसर्च जारी है। लेक माराकाइबो। दोस्तों, नॉर्दर्न वेनेजुएला में पाए जाने वाली ये लेक दुनिया की सबसे मशहूर और बड़ी झीलों में से एक है, लेकिन ये लेक अपनी साइज की वजह से नहीं बल्कि यहाँ होने वाले एक रेयर नेचुरल फिनोमिना की वजह से जानी जाती है जिसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग कहा जाता है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस लेक के एरिया में रात होते ही एक खौफनाक तूफान आ जाता है जिसे एवरलास्टिंग स्टॉर्म यानी हमेशा के तूफान का नाम भी दिया गया है, जिसकी वजह से इस लेक के ऊपर तकरीबन 10 से 12 घंटों तक पूरी रात खतरनाक बिजली चमकती रहती है और ये चमकने वाली बिजली इतनी ज्यादा तादाद में होती है कि इसे 400 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक यहाँ एक मिनट में 28 मरतबा जबकि पूरे साल में 300 रातों तक बिजली चमकती रहती है। हैरत की बात यह है कि मुसलसल तूफान आने का ऐसा स्ट्रेंज फिनोमिना आज तक दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं देखा गया, जिसने साइंसदानों को शौक में डाला हुआ है। साइंसदानों की तरफ से तहकीक और स्टडीज मुसलसल जारी हैं कि आखिर तूफान आने का ये रेगुलर सिलसिला लेक माराकाइबो के आसमान पर ही क्यों रोनुमा होता है। जोन ऑफ साइलेंस। मेक्सिको के एक डेजर्ट चिहुआन में मौजूद ये एक सहराई इलाका है जो कि 1500 स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है जिसे मपीमी जोन ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है और यहाँ एक ऐसा पुरस्कार फिनोमिना मौजूद है जिसने दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों और एक्सपर्ट्स को हैरत में डाला हुआ है।
विजिटर्स और रिसर्चर्स के मुताबिक इस एरिया में एंटर होते ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती हैं, जैसे कि बार बार ऑन या ऑफ होना। इसके अलावा इस इलाके में रेडियो, टीवी, वॉकी टॉकी और इस तरह के कोई भी कम्युनिकेशन सिग्नल काम नहीं करते। इतना ही नहीं बल्कि 1970 में यूएस का एक रॉकेट इस इलाके की बाउंड्रीज में आते ही गिरकर तबाह हो गया था। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां देखने और यहाँ तक कि एलियंस को भी देखने का दावा किया है। कुछ माहिरीन के मुताबिक यहाँ होने वाले अजीब इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर जमीन में मादनियात और मैग्नेटिक मटेरियल्स की ज्यादती की वजह से हो सकते हैं, लेकिन जोन ऑफ साइलेंस की कुछ मिस्ट्रीज को आज भी साइंसदानों की तरफ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है।